विद्या यदि प्राप्त करना हो तो संस्कार के साथ प्राप्त कीजिए। स्कूल गए और स्कूल में जाकर के जानकारी प्राप्त कर लिए पुस्तक के माध्यम से, लेकिन संस्कार प्राप्त नहीं हुआ तो आपका विद्या व्यर्थ है। गुरुकुल में पहले विद्या प्राप्त हुआ करते थे। गुरुकुल में जो डिग्रियां थी वो योग्यता के ऊपर निर्भर करता था। ये विद्या जो है ये जीवन में उल्लास का, प्रकाश का, अलंकार का, योग्यता का कार्य करती है। इसलिए विद्वान पुरुष अपने जीवन को स्वर्ग में परिवर्तन कर देते हैं। क्यों? तो उन्हें गुरुकुल से विद्या प्राप्त हो गया है। मनुष्य और पशु में भेद रेखा बस इसी कारण से है कि मनुष्य में विद्या का प्रखर, विद्या की शक्ति प्राप्त है और पशु में विद्या नहीं है। कहते हैं ना, विद्या विहीना पशु समाना, विद्या ही रत्नम महाधनम। विद्या सर्वश्रेष्ठ है। गुरुकुल से जो विद्या प्राप्त होती है वह विद्या मनुष्य के जीवन को परिवर्तन कर देता है। विद्या का सूर्य जब जीवन में उदय होता है तो आपके जीवन के दोष और कालिमाएं नष्ट हो जाती है। विद्या ही सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। गुरुमुखी होकर के जब आप विद्या प्राप्त करते हैं तो उस कुम्हार को देखिए जो मिट्टी के अंदर कंकर छिपे हुए को निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, अर्थात कलसी के भीतर भी हाथ देते हैं और ऊपर से भी हाथ देते हैं और फिर कलश का निर्माण करते हैं। यह उस गुरुकुल के गुरुओं से, आचार्यों से सीखने को मिलता है। विद्या से विनय प्राप्त होता है, विनय से अच्छे विचार प्रकट होते हैं और एक बार जब आपके जीवन में अच्छा विचार आ गया ना तो आपको प्रेम रस की प्राप्ति होगी, कन्हैया का रस प्राप्त हो जाएगा। माई बाप, एक बात बताएं, जीवन में ना दोष देखना बंद कर दीजिए। परिवर्तन ही करना है तो स्कूल को परिवर्तन मत कीजिए, गुरुकुल को मत चेंज कीजिए, बच्चे के संस्कार को चेंज कीजिए। एक बार जीवन में बच्चे के अंदर, बच्चे के हृदय में भक्ति आ जाएगी ना तो भक्ति शक्ति प्रदान करती है और यह शक्ति जो है